अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन के बारे में। सो दिस इज़ द फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ अ न्यू वीडियो सीरीज़ व्हिच वाज ऑन यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन। और आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनीज एंड नेफ्रॉन के बारे में। पिछली 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात की कि व्हाट डू यू मीन बाय यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसका फंक्शन जो एक्सक्रीशन है उसका मतलब क्या है। फिर हम लोगों ने आगे आए थोड़ा, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी के ऊपर बात की, उसको अच्छे से समझा, डायग्रामेटिकली समझा। फिर हम लोगों ने बात की यूरिया फॉर्मेशन के ऊपर कि एक्चुअल में जो ह्यूमन के अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिया है वो बनता किस तरह से है, उसकी जो फॉर्मेशन है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि जो फंक्शन है नेफ्रॉन और किडनी का वो ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो एज वी नो ना कि दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और इनका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन करना। एक्सक्रीशन यानी कि फंक्शंस ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन क्या है, एक्सक्रीशन। अच्छा, सो मैंने बताया था कि जो नेफ्रॉन है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल सपोज कराई थी कि सपोज़ कीजिए कि एक बिल्डिंग है जिसमें खाना पकता है और उस बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि खाना उस बिल्डिंग में पकता है कि बिल्डिंग के रूम्स में पकता है। सो इस तरह से किडनी एक बिल्डिंग आप सपोज कर सकते हैं और नेफ्रॉन उसके अंदर छोटे छोटे रूम्स होते हैं। सो किडनी में होती है एक्सक्रीशन। तो असल में होता ये है कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिस तरह से एक बिल्डिंग में रूम्स होते हैं। सो एक्चुअल में वो फंक्शन जो किडनी में परफॉर्म हो रहा था वो एक्सक्रीशन असल में वो इन नेफ्रॉन्स में परफॉर्म हो रहा था। मैंने पिछली वीडियो में मुकम्मल डिस्कशन कर ली है, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करेंगे जो एक्चुअल में नेफ्रॉन का फंक्शन है विच इज़ टू एक्सक्रीट, वो होता किस तरह से है। सो हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन में होगा क्या। सो एज वी नो कि हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीशन होती है, जो एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन, उसमें कुछ खास चीज़ें हमारी बॉडी से रिमूव हो रही होती हैं बिकॉज यू नो ना कि एक्सक्रीशन इज़ अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस एंड वी मीन बाय होम्योस्टेसिस टू कीप आवर इंटरनल कंडीशंस या एनवायरनमेंट सेम। तो हमें अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखना होता है और कुछ चीज़ों को मेंटेन करना होता है। अच्छा, क्या मेंटेन करते हैं हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सेसिव वाटर, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं बिकॉज एक्सक्रीशन मीन्स टू रिमूव एक्सेसिव और हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम योर बॉडी। ओके, फिर हम लोग एक्सेसिव सॉल्ट्स को रिमूव कर रहे होते हैं, एक्सेसिव सॉल्ट्स, ठीक है। फिर हम लोग एक्सेसिव मिनरल्स को अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं, एक्सेसिव मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इसको आप चोम्स से याद रख सकते हैं, CHONPS। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हम लोग नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और मैं बता देता हूँ कि मोस्टली जो ह्यूमन के अंदर, बिकॉज हमारा मेन टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन ना, USH, ठीक है। तो जो ह्यूमन में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया। What is urea? If you don't know about nitrogenous waste, I will must recommend you all, so please watch my video on urea formation ताकि आपको ओवरऑल समझ आए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस नाइट्रोजीनियस वेस्ट और ये कहाँ से आता है, इसकी क्या ओरिजिन है, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हमको अपनी बॉडी से रिमूव करनी है बिकॉज एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ना, रिमूवल ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज़ एक्सेसिव या फिर हार्मफुल। ये तो हैं वो चीज़ें जो हम लोग को रिमूव करनी है, ये तो हमें सबको पता था, हम सब वी नो दैट अगर हम लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं। अब हम बात करेंगे कि जो नेफ्रॉन है वो अपना एक्सक्रीशन किस तरह से परफॉर्म करता है। सो गाइस, नेफ्रॉन की जो मेथड है एक्सक्रीशन करने का वो 2 स्टेप्स में होता है। कितने? 2 स्टेप्स में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिल्ट्रेशन करता है। क्या? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को रिमूव करना। फॉर एग्जांपल हम सब अपने घरों में चाय बनाते हैं तो हमें पता है ना कि जब चाय हम लोग पका लेते हैं तो जब हम लोग उसको प्याली में डालते हैं तो उसको हम लोग उस चाय को एक छन्नी से गुजारते हैं। वो छन्नी उसके अंदर से जो पत्ती होती है उसको सेपरेट कर देती है। तो उस पॉइंट के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या आपने फ़िल्टर किया? आपने चाय में से पत्ती को फ़िल्टर किया या सेपरेट आउट किया। तो फ़िल्ट्रेशन का मतलब होता है ये सेपरेट आउट करना। असल में हम अपने ब्लड में से ये सारी चीज़ें फ़िल्टर करते हैं। सो दैट्स व्हाई उस प्रोसेस का नाम फ़िल्ट्रेशन है, ठीक है। अच्छा, इस फ़िल्ट्रेशन की 2 किस्में होती हैं। सबसे पहले नॉन सिलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन। नॉन सिलेक्टिव यानी इसमें किसी खास चीज़ को हम लोग सेपरेट नहीं करते, बस सब चीज़ें इसमें सेपरेट हो जाती हैं। नॉन सिलेक्टिव एंड नंबर 2 इज़ सिलेक्टिव। इसमें किसी खास चीज़ को हम लोग अपने ब्लड से सेपरेट करते हैं, सिलेक्टिव। अच्छा, नॉन सिलेक्टिव का दूसरा नाम अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन भी है, अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन।
राइट। तो जो नेफ्रॉन का फंक्शन है, जो कि एक्सक्रीशन है, वो नेफ्रॉन दो फेजेस में परफॉर्म करता है। पहला फेज था फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई नो कि इस पॉइंट के ऊपर शायद आपको ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हूँ, बट स्टेक इन टू द वीडियो, आप लोग समझ आए, आप लोग को सब समझ आएगा। ओके, सो रीएब्जॉर्प्शन में भी दो किस्में होती हैं, एक नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव एंड नंबर 2 इज सिलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का वही मतलब कि इसमें किसी खास चीज़ को रीअब्जॉर्ब नहीं करे ना। व्हाट डू मीन बाय रीअब्जॉर्प्शन? जब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, मतलब इस पूरे प्रोसेस को, तब हम लोग इसको अच्छी से डील कर लेंगे। व्हाट डू मीन बाय ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, ठीक है? तो नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन्स के आप हर वो चीज़ जो कि आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके यूरिन में चली गई है, जो आपके ब्लड से फिल्टर होगी, लेकिन अब आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसको वापस से अपनी फिल्ट्रेट में से अपनी जो आपने अपने ब्लड से चीज़ सेपरेट की, उसमें से आप रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज वी नो ना कि हम लोग एक्सेसिव वाटर रिमूव करते हैं इन एक्सक्रीशन। तो सपोज कीजिए आपको उस वाटर की ज़रूरत है, तो आप वापस उसको एक्सक्रीशन में से वापस, मतलब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको आपने फिल्ट्रेट का नाम या फिर यूरिन का नाम दिया था, उसमें से आप वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ब्लड में। लेकिन ये तो थी नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आप किसी खास चीज़ को वापस अपने फिल्ट्रेट में से या अपने यूरिन में से अपने ब्लड के अंदर वापस शामिल कर देते हैं। अच्छा, ये रीअब्जॉर्प्शन होती क्यों है, मतलब आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैंने कहा कि शायद इस पॉइंट के ऊपर शायद आपको ये वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हो, लेकिन stick to the video, watch till the end, inshallah you're going to understand each and every concept. Okay, so अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं, उस पर बात करेंगे कि वो क्या होती है। आइए बात करते हैं। ओके, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बात करने से पहले हम लोग अपनी नेफ्रॉन की डायग्राम को वापस रिवाइज कर देते हैं, ताकि वो जो भूले हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज अब आगे जाके वो उस पूरी डायग्राम की बहुत अशद ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज सब कुछ इसमें होगा। तो यू शुड बी प्री अवेयर्ड फ्रॉम द डायग्राम कि वो किस तरह से होती है, ताकि आप उसके फंक्शन आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? तो एज यू कैन सी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। हम लोगों ने बहुत मरतबा इसको पीछे डिस्कस करके आए हैं। आइए एक और बात करते हैं। सो एज वी नो ना कि हमारे पास जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है अफेरेंट आर्ट्रियोल से, यानी वो आर्ट्रियोल जो कि आप रीनल आर्टरी से आती है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपके नेफ्रॉन के अंदर ब्लड लेके आती है, ताकि आपका नेफ्रॉन वहाँ से हर वो चीज़ जो कि एक्सेसिव है या तो हार्मफुल है उसको रिमूव कर सके। सो ये रही आपकी अफेरेंट आर्ट्रियोल। तो ये ओपन होती है आपकी मेलफिजियन बॉडी में, एंड हम लोग को पता है कि जो मेलफिजियन बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज़ ग्लोमेरुलस, वन इज़ बोमैन कैप्सूल। एग्जैक्टली। उसके बाद जो आपका जो ग्लोमेरुलस है वो ओपन होता है आपके एफेरेंट आर्ट्रियोल में। होता ही है कि आपकी एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, ठीक है? वो ग्लोमेरुलस के पॉइंट के ऊपर उसमें से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी सेपरेट हो रही होती हैं, ठीक है? और उसके बाद जो आपका ब्लड है वो वापस आपके एफेरेंट आर्ट्रियोल से आपके नॉर्मल सर्किट में वापस, यानी आपकी बॉडी में वापस चला जाता है। तो यानी ग्लोमेरुलस के पॉइंट के ऊपर आपकी मेन जो है वो फिल्ट्रेशन हो रही होती है। किस तरह से होती है हम लोग बात करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग बात करेंगे। अच्छा, फिर उससे अगर आगे आते हैं, तो जो आपका फिल्ट्रेट आ रहा था ग्लोमेरुलस से और बोमैन कैप्सूल से होते हुए, वो आता है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है? उसके बाद वही फिल्ट्रेट वापस नीचे जाता है इनटू द लूप ऑफ हेनली, यू कैन सी राइट देयर, ठीक है? और उसके बाद वो वापस यू टर्न लेता है। एक होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और एक होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। एज यू कैन सी ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे जाती है, और असेंडिंग का मतलब जो वापस ऊपर आती है, ठीक है? फिर आप लोग देख सकते हैं कि जो लूप ऑफ हेनली है वो अगेन एक मैश वर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम लोगों ने डिस्टिल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया था, उसमें ओपन हो रही है। और फिर वो जो डिस्टिल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है वो आगे जाके यूरिनरी डक्ट में मिल रही है, और वहाँ पर जितना भी फ्लूइड आपने सेपरेट किया होता है अपने ब्लड से, वो यूरिनरी डक्ट के जरिए से पेल्विस ऑफ द किडनी में गिरता है, ठीक है? और वहाँ से फिर वो यूरेटर के जरिए से ब्लैडर में जाता है, एंड देन फिर वो बॉडी से आउट हो जाता है। ये तो था नेफ्रॉन का ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर मैं एज यू कैन सी कि आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर एक बॉक्स आ रहा है ना, दिस वन। तो मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर अपनी नोट के ऊपर ड्रॉ कर दूंगा, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है इसका मतलब क्या है और ये किस तरह से परफॉर्म होती है, ठीक है? सो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने एक उस पोर्शन की जिसको मैंने हाईलाइट किया था, मतलब इनबॉक्स किया था, उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, इस पर आने से पहले, उसके मैकेनिज्म को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो गाइस, अल्ट्रा मीन्स फास्ट या फिर रैपिड, तेज़ या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी, यानी फास्ट, ठीक है? और फिल्ट्रेशन मीन्स सेपरेशन, हमें बताए सेपरेशन मतलब होता है इसका। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम लोग तेज़ी से सेपरेट करते हैं। अब किस तरह से करते हैं, लेकिन उसको थोड़े से हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग इस जो पोर्शन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा सा कैरेक्टराइज करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर एफेरेंट आर्ट्रियोल और एफेरेंट आर्ट्रियोल को देखें, तो आप लोग एक डिफरेंस यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर जो इसका डायमीटर है, जो इसकी चौड़ाई है, मीन्स के जो एफेरेंट आर्ट्रियोल की चौड़ाई है वो
एफेरेंट से ज़्यादा है। एज यू कैन सी ना, इसकी जो चौड़ाई है वो इससे ज़्यादा है। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायामीटर है, डायामीटर या इन शॉर्ट जिसको आप लोग चौड़ाई कह सकते हैं, विड्थ, चौड़ाई, वो ज़्यादा है बनिस्बत किसके, एफेरेंट आर्ट्रियोल के। सो एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायामीटर होगा वो कम होगा, लो, ठीक है। और आप लोग इस स्टेटमेंट को कि एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और एफेरेंट का कम है वो यहाँ पर देख सकते हैं। मीन्स कि ये आपको ज़्यादा मोटी नज़र आ रही है और आपको ये ज़्यादा पतली नज़र आ रही है। ये मेरी ड्राइंग की मिस्टेक नहीं है, मैंने जानबूझ के ये ऐसा बनाया है, ठीक है। इसके बाद जो ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस राइट देयर, ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन कैप्सूल, जिसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, यस, मेलफिजियन बॉडी। वो बहुत थिन होते हैं, दे आर सिंगल सेल लेयर थिक, सेल लेयर थिक मीन्स के दे आर वेरी थिन, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं दिस स्ट्रक्चर्स। असल में ग्लोमेरुलस होता है क्या है ना, व्हाट डू मीन बाय दिस ग्लोमेरुलस, असल में होता ये है कि जब एफेरेंट आर्ट्रियोल जाके ग्लोमेरुलस में खुलती है तो ये बहुत सारी छोटी आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाती है। देख रहे हैं, दिस इज़ वन, मतलब ये एक है, ठीक है, इसके बाद ये एक है, ये एक है। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 आपको नज़र आ रही हूँ, लेकिन असल में ये 1000 की तादाद में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं और ये सारी बहुत सिंगल सेल लेयर, बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं, पतली होती हैं। इन शॉर्ट ये परमिएबल होती हैं, आसानी से किसी भी चीज़ को अपने इर्द गिर्द आने जाने देती हैं, सिवाय थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स के। फॉर एग्जांपल सेल हो गया, उसको ये ट्रांसपोर्ट ना होने देंगे। इसके अलावा कुछ लार्ज प्रोटीन्स होंगे, उसको ये भी ट्रांसपोर्ट होने ना देगी। उसके बाद कुछ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको भी ये ट्रांसपोर्ट होने नहीं देती। यानी इन शॉर्ट ये कि जो ग्लोमेरुलस है वो सिंगल सेल लेयर थिक है, मतलब इसमें बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं और ये किसी खास पार्टिकल्स को, किसी खास मॉलिक्यूल्स को जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उनको ये आने जाने देती हैं, जो बड़े होते हैं उनको ये ब्लॉक करती हैं। तो ये तो था हमारा छोटा सा करेक्टराइजेशन इन हमारी इस स्ट्रक्चर की। सो अब आइए बात करते हैं कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, यानी जो रैपिड फिल्ट्रेशन है, रैपिड सेपरेशन है, वो किस तरह से होती है। सो अगेन मैं इस स्ट्रक्चर को रिव्यू कर देता हूँ ताकि हमें फर्दर समझने में आसानी हो। सो दिस इज़ योर एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, दिस इज़ योर एफेरेंट आर्ट्रियोल, ये आपका ग्लोमेरुलस है, या आपकी बोमैन कैप्सूल है, दिस अराउंड, मतलब जो ब्लैक में आपका गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि इस ग्लोमेरुलस को इनक्लोज कर रहा है। एंड इसको हम लोग कंबाइन में क्या कहते हैं, यस, मेलफिजियन बॉडी है, ठीक है। और ये आपका वो ट्यूब है जो कि आगे जाके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में खुलती है। ओके, सो हमें पता है कि जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है वो आपके नेफ्रॉन में डर्टी ब्लड लेके आती है ताकि आपका नेफ्रॉन उसको क्लीन कर लें। तो मैंने बताया था कि जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, किससे, एफेरेंट आर्ट्रियोल से। और फिर मैंने बताया था कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर डिफरेंस है कि ये मोटी है और ये पतली है। सो गाइज इस चीज़ को यहाँ पर स्किप कीजिए और एक एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक पाइप है, थोड़ा मोटा पाइप है, और वो पाइप आगे जाते हुए उसकी जो मोटाई है या उसकी जो चौड़ाई है, जो उसका डायमीटर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और एक पॉइंट पे बिल्कुल कम हो गया है। फिर आप सपोज़ कीजिए कि उस पाइप में पीछे से पानी आ रहा है, तो यू डोंट थिंक सो कि उस डायमीटर के कम होने की वजह से, मतलब एक पाइप जो कि आगे जाके बिल्कुल छोटा हो गया है, उस छोटे होने की वजह से उस पाइप के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। आई होप सो कि आप उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो। अब यहाँ पर आइए, देखिए ये भी एक किस्म का पाइप है ना, ये भी एक किस्म का आर्ट्रियोल है, विच इज़ अ काइंड ऑफ पाइप जो कि आपके नेफ्रॉन के अंदर कहला रही है ब्लड, एग्जैक्टली। तो यहाँ आगे आके देखें कि इस पाइप का जो आगे डायमीटर है वो आगे आके कम हो रहा है। सो मतलब कि यहाँ से ये आपकी एफेरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ से आपका ब्लड आ रहा है एक ख़ास अमाउंट में, आगे जाके आपने उसका रास्ता तकरीबन आधा कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी ये एक ख़ास किस्म का प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके उस एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है वो छोटा हो गया। सो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। और फिर मैंने बात की कि जो आपका ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल है वो क्या है, बहुत ही सिंगल सेल थिक हैं और बहुत ज़्यादा थिन है ना। सो एक चीज़ अगर थिन होती है तो वो क्या होती है, परमिएबल, यानी अपने अंदर से किसी भी चीज़ को आने जाने दे सकती है, जो कि छोटी होती है। तो होता ये है कि पीछे से आपका ब्लड आ रहा है और एक ख़ास अमाउंट में आ रहा है, ठीक है, आगे जाके आपने उसका रास्ता बंद कर दिया। बिकॉज क्यों रास्ता बंद कर दिया, बिकॉज आपका जो यहाँ पर एफेरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर कम है, तो यहाँ पर एक ख़ास किस्म का प्रेशर जनरेट हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग देयर, यहाँ पर एक ख़ास किस्म का प्रेशर जनरेट हो रहा है। सो वो
प्रेशर का वीक पॉइंट ये बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो आपकी जो आपका फ्लूइड है उसको बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, और यहाँ से जब वो बाहर जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा ना, तो ये एक वीक पॉइंट है जहाँ से वो प्रेशर रिलीज हो सकता है। तो सारा का सारा प्रेशर कहाँ बनता है, इस बोवमैन कैप्सूल और इस ग्लोमेरुलस या फिर इन शॉर्ट इस मेल्फिजियन बॉडी के अंदर। सो जिस तरह से वो प्रेशर जनरेट होता है तो तेज़ी से आपके ब्लड में से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, फॉर एग्जाम्पल सम सॉल्ट, सम मिनरल्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि छोटी होती है वो इस प्रेशर जनरेट होने की वजह से आपके ब्लड से बाहर निकल जाती है और आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ बढ़ जाती है। सो गाइज इस मेथड को, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम दिया। वाई? बिकॉज ये बहुत तेज़ है ना, बिकॉज आपने यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट कर दिया, मतलब एक पीछे से फास्ट ब्लड आ रहा था, फास्ट राइट, और वो आगे जाके उसका रास्ता जो कि बंद हो गया और यहाँ पर प्रेशर जनरेट हुआ, तो वो आगे जो ब्लड के अंदर फ्लूइड था वो रैपिडली क्या हो गया, आगे चला गया। शुड बी रिमेंबर, ब्लड के अंदर आपके पास ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, फूड भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, आपका वेस्ट भी होता है, आपके डिफरेंट सॉल्ट्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे जिनका साइज छोटा है, बिकॉज ये जो आपकी ग्लोमेरुलस एंड बोवमैन कैप्सूल है वो परमिएबल तो हैं लेकिन एक हद तक, क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए जो आपकी जब आप चाय को छानते हैं तो खाली पत्ती को सेपरेट करते हैं, क्यों? क्योंकि पत्ती बड़ी है और पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, तो पानी वहाँ से पास ऑन हो जाता है, लेकिन जो आपकी पत्ती है, ठीक है, वो उसी छन्ने के साथ स्टक हो जाती है। इस तरह से होता है, जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं वो यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, और जो आपका फ्लूइड होता है जिसमें वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, वेस्ट वगैरह, वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे मूव कर जाते हैं, तो आगे जाके ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ बढ़ जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर आपने जो एज आई सेड के जो फंक्शन हुआ, जो फिनोमिना हुआ, जो प्रोसेस हुआ, उसको हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम दिया, क्योंकि आपने तेज़ी से अपने ब्लड में से उस तमाम के तमाम फ्लूइड को, उस तमाम के तमाम जो आपका फिल्ट्रेट, अच्छा शुड बी रिमेंबर, जो हम लोगों ने सेपरेट किया यहाँ से, उसको हम लोगों ने फिल्ट्रेट का नाम दिया। किसका? फिल्ट्रेट, क्योंकि आपने फिल्टर किया ना इस ग्लोमेरुलस और इस बोवमैन कैप्सूल की मदद से फ्लूइड को सेपरेट किया, फिर फिल्टर किया। सो इट्स वाई जो चीज़ हम लोगों ने सेपरेट की उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? फिल्ट्रेट। अच्छा, हमने इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम लोगों ने नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन का नाम भी दिया था ना, हम लोग उसका नाम दिया था नॉन सेलेक्टिव, मतलब इसमें हम लोग किसी खास चीज़ को सेपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इस प्रेशर की जनरेट होने की वजह से आपके वाटर भी, आपका सॉल्ट भी, आपका मिनरल भी, आपके ग्लूकोज भी, आपके अमाइनो एसिड भी, आपके स्मॉल प्रोटीन भी सारे यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पर कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, मीन्स कि आप किसी एक चीज़ को, सिलेक्टिविटी नहीं है। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं, बट चूंकि हाई प्रेशर है तो हर छोटा मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेट हो रहा है। कोई खास किस्म का क्राइटेरिया नहीं, कोई खास सिलेक्शन नहीं है कि खाली यही मॉलिक्यूल आगे जाना चाहिए, बाकी ब्लॉक होने चाहिए, तमाम छोटे मॉलिक्यूल जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। सो आइए अब बात करते हैं कि आपकी जो सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आइए बात करते हैं। सो आइए अब बात करते हैं सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन के ऊपर। सो सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने किसी खास चीज़ को, किसी पर्टिकुलर मीन्स खास, किसी खास चीज़ को आपने सेपरेट करना है अपने ब्लड में से, और वापस आपने कहाँ भेजना है? उस फिल्ट्रेट में से, जो कि मतलब जो कि एक्चुअल में वो सेपरेशन हुई है। आप मतलब वो चीज़ जो आपने अपने ब्लड से सेपरेट किया, आपने अपने ब्लड में से कुछ चीज़ों को जो कि मिस हो चुकी हैं उसको आपने वापस भेजा। असल में होता ये है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चूँकि एक बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, उसमें कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए हज़ार्डियस होते हैं या तो एक्सेसिव होते हैं, वो मिस हो जाते हैं सेपरेट होने से, बिकॉज वो बहुत फास्ट होते हैं ना, ब्लड तेज़ से आता है और तेज़ी से चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सेपरेट नहीं हो पाती, वो फिर आप सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में आप उनको सेपरेट करते हैं। अच्छा, ये सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती क्या है? ये आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होती है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको आप लोग PCT एंड DCT कहते हैं। असल में होता यह है कि उस पॉइंट के ऊपर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, के यहाँ पर आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। असल में ये देख रहे हैं आप छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, इनके अंदर यानी ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। इनको आप लोग कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कह सकते हैं, कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये कहाँ होते हैं? इन ब्लड वेसल्स में होते हैं, बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं सारी की सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर, मतलब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के राउंड में है, इनके अंदर क्या होते हैं? एक खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये आपकी वो ब्लड वेसल्स है, मैंने उसको थोड़ा सा इलाज करके बना दिया और यहाँ पर इस तरह से प्रोटीन लगे होते हैं
ब्लड वेसल के अंदर। अच्छा, इन प्रोटीन का काम क्या होता है? ये उन चीज़ों को जो कि आपके ब्लड में से सेपरेट होना मिस हो गई हैं, वो उनको क्या करता है, वो उनको वापस अपने ब्लड में से वापस उस फिल्ट्रेट में भेजता है। बिकॉज एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो आपकी फेरिन आर्ट्रियोल है वो आगे आके इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। सो असल में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपका ब्लड आगे आता है, मतलब एफेरेंट आर्ट्रियोल से, वो यहीं ओपन होता है। तो यहाँ पर जो आपकी ब्लड में से वो चीज़ जो सेपरेट ना हो पाई है, तो असल में वो प्रोटीन इनको वापस आपके ब्लड में से उसी फिल्ट्रेट के अंदर वापस भेजते हैं। ठीक है, तो असल में ये होते हैं आपके कैरियर प्रोटीन्स, और ये कहाँ होते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। इनका काम क्या होता है? ये ट्रांसफ़र करते हैं उन चीज़ों को जो कि आपके ब्लड से सेपरेट पहले ना हो पाई हैं। अच्छा, ये सिलेक्टिव होते हैं, मीन्स के किसी खास चीज़ के। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, ये एक प्रोटीन का नाम है। यहाँ पर ये काम करता है कि ये सोडियम और पोटेशियम को अक्रॉस आपकी ब्लड वेसल्स, वो उसको, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है आपके ब्लड के अंदर, उसको मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा होता है तो आपके ब्लड में से ये सोडियम को बाहर भेज देते हैं, और अगर कम होता है तो ये अंदर ले आते हैं। ये असल में इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, और ये उन चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं, या उन चीज़ों को वापस अपने ब्लड के अंदर वापस लेके आते हैं जो कि या तो मिस हो चुकी हैं या तो कम है। ठीक है, सो ये थी आपकी सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। और इसको हम लोगों ने सिलेक्टिव का नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें एक खास चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ आपके ब्लड के अंदर वापस आ रही है। ठीक है, और ये हर प्रोटीन एक खास किस्म के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और वो दूसरों को नहीं कर सकता। ठीक है, यानी हर जो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन बनाया है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए खाली सोडियम को इन एंड आउट भेज सकता है, फॉर एग्जांपल ब्लड से बाहर भी भेज सकता है और वापस वहाँ से अंदर भी लेके आ सकता है। ठीक है, सो इस तरह से ये काम करते हैं। सो ये थे आपकी सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अब आइए बात करते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन क्या है। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन को समझने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी एक किडनी है, वन किडनी, वो इन 1 मिनट फिल्टर करती है। फिल्टर यानी सेपरेट करती है आपके ब्लड में से फ्लूइड को अबाउट 120 क्यूबिक मीटर्स। यानी कि आपकी एक किडनी हर मिनट में 120 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ट्रेट 120 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ट्रेट, या इसको आप टेक्निकली यूरिन भी कह सकते हैं। यानी आपकी एक किडनी हर मिनट में 120 क्यूबिक मीटर्स यूरिन बनाती है। यानी कि अबाउट, अगर 1 घंटे की बात की जाए, 1 हावर, तो ये बन जाएंगे 120 इंटू 60, जो कि बराबर होता है 7200 क्यूबिक मीटर्स, यानी 7.2 मीटर क्यूब्स। यानी अगर इसको मज़ीद आसान करें तो ये बराबर होगा 72 लीटर्स के। मतलब आपकी एक किडनी 1 घंटे के अंदर 72 लीटर्स के करीब यूरिन जनरेट करती है। सो क्या रियलिटी में हमें इतना ही यूरिन आता है 1 घंटे के अंदर? इट्स नॉट दैट ना, मतलब हमें इतना ज़्यादा यूरिन नहीं आता। तो असल में ये जो फिल्ट्रेट करती है इतना सारा यूरिन या इतना ज़्यादा फिल्ट्रेट, ये एक्चुअल में जाता कहाँ है? सो असल में ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा से आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन होती है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो असल में होता ये है कि जब फिल्ट्रेशन के वक्त जब आपके ब्लड में से आपका जो फ्लूइड होता है, जो एक्सेसिव चीज़ें होती हैं वो सेपरेट आउट हो रही होती हैं, तो उसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती कि आपने इस अमाउंट में उसको सेपरेट करना है। वो बस एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। पीछे आपने देखा कि किस तरह से ब्लड प्रेशर में आ रहा था और वो ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल के पॉइंट के ऊपर तेज़ी से फ़िल्टर हो गया। तो उसकी जो अमाउंट होती है वो एक अनलिमिटेड होती है, मतलब वो कोई कंट्रोल नहीं होता कि आपने इतना फ़िल्टर करना है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ़िल्टर, मतलब फ़िल्ट्रेट आपके ब्लड से जो है सेपरेट हो सकता है। बिकॉज़ हमने देखा कि 1 घंटे के अंदर कितना फ़िल्टर सेपरेट हो रहा है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 72 लीटर्स। तो असल में ये वापस रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है, बिकॉज़ हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो वाटर इज़ अ वेरी एसेंशियल सब्सटेंस ना। ठीक है, इसके बाद सम सॉल्ट्स जो कि हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज़ जो हमें एनर्जी देता है। इसके अलावा बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेपरेट हो जाते हैं असल में, फिर हम लोगों को उसको रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। सो ये इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी चीज़ हमारे ब्लड से सेपरेट हो चुकी है, ठीक है, इन अनकंट्रोल्ड सेपरेशन, असल में हम उन चीज़ों को वापस अपने ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ की ज़रूरत है। बिकॉज वी नो ना, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वाटर इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग फॉर लाइफ। फिर हम लोग ग्लूकोज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए हर चीज़ को करने के लिए। ठीक है, फिर इस तरह से हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन के जो अमल होते हैं, ये जो प्रोसेस होता है वो 2 किस्म का होता है। दो
नंबर फर्स्ट इज अनसिलेक्टिव या फिर नॉन सिलेक्टिव, अनसिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अनसिलेक्टिव या फिर नॉन सिलेक्टिव। अगेन अच्छा, ये होती कहाँ है? ये होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी एंड डीसीटी के अंदर, एंड आल्सो लूप ऑफ हेनली के अंदर भी समटाइम्स आपकी जो नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो हो रही होती है लूप ऑफ हेनली। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? सो नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है। असल में इस नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आपके फिल्ट्रेट में से, यानी जो चीज़ आपने फिल्टर कर रखी है ना, वहाँ से आप वो चीज़ें वापस एक अनसिलेक्टिव क्राइटेरिया के अंडर या अनसिलेक्टिव मेथड के अंदर उन चीज़ों को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, फॉर एग्जांपल सॉल्ट हो गया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया। सो ये, या आप क्या करते हैं, अपने फिल्ट्रेट में से या अपने सो कॉल्ड यूरिन में से वापस अपने ब्लड में शामिल कर लेते हैं, बिकॉज आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी हमारी नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये असल में होते बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इस लेवल के ऊपर इतनी डिटेल नहीं है। ठीक है, सो अब आइए बात करते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर। सो आइए अब बात करते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर। सो नाम से जाहिर है कि सिलेक्टिव मीन्स यहाँ पर एक ख़ास किस्म की पर्टिकुलर चीज़ आपकी आपके फिल्ट्रेट से या आपके यूरिन से वापस आपकी ब्लड में आ जाएगी। पर्टिकुलर चीज़ यानी एक ख़ास चीज़, एक मखसूस चीज़, अब वेरी पर्टिकुलर। आगे जाके देखेंगे क्या होता है। अच्छा, ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है ये आपकी लूप ऑफ हेनली में होती है। ठीक है, लूप ऑफ हेनली, ठीक है, प्लस ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट में होती है, या फिर आप जिसको यूरिनरी डक्ट भी कहते हैं, कलेक्टिंग और यूरिनरी डक्ट। ठीक है, अच्छा अब इन चीज़ों में आप लोग क्या चीज़ मतलब क्या क्या चीज़ें आप वापस अपने ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं? मोस्टली हम लोग देखते हैं तो वाटर की यहाँ पर बहुत सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है आपकी लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों में। इसके बाद सोडियम्स एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपकी जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वो इसकी हो रही होती है। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आपकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंडर आती हैं। अच्छा, तो अगेन इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि हम लोगों ने सिलेक्टिवली या फिर अनसिलेक्टिवली चीज़ों को रीअब्जॉर्ब क्यों किया। मैंने कहा कि जब ग्लोमेरुलस के पॉइंट के ऊपर आपके ब्लड में से मोस्ट ऑफ द जो फ्लूइड है, जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो फिल्ट्रेट है, वो सेपरेट होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। हम लोगों ने देखा कि वो कितना था, 1 घंटे में अबाउट 72 लीटर्स आपका जो किडनी है वो यूरिन जनरेट करता है। तो हमें इतना ज़्यादा फ्लूइड अपने बॉडी से रिमूव नहीं करना ना, बिकॉज चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है, तो हमें अपनी उन चीज़ों को कंजर्व भी रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो आपके ब्लड से सेपरेट अलग हो चुका है उसको हम लोग वापस रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं उसको बाय द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। फिर हम लोगों ने देखा कि दो होते हैं, एक होता है नॉन सिलेक्टिव या अनसिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जो नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है उसमें आप लोग अनसिलेक्टिवली या फिर उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जो भी चीज़ आपकी ब्लड में कम है या जो इजाफी आप लोग वेस्ट कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट, वो हम लोग वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी ब्लड के अंदर। और फिर हम लोगों ने बात की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, उसमें हम लोग ने देखा कि किसी ख़ास चीज़ को हम लोग अपने ब्लड के अंदर वापस ले आते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, और वो भी वो ख़ास चीज़ें क्या है, H2O, सोडियम मतलब वाटर, सोडियम, क्लोरीन्स, कैल्शियम और वगैरह वगैरह। अच्छा, ये होती क्या है, ये लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट में होती है। अच्छा, वन थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जितनी भी सिलेक्टिव चीज़ें हैं, कितनी भी सिलेक्टिव सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, वो अंडर द एक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स होते हैं। यानी कुछ ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी को डिफरेंट तरह से रेगुलेट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं, उनके अंडर होती हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स या फिर आप इसको केमिकल एजेंट्स भी कह सकते हैं इन डिफाइनर टर्म्स, केमिकल एजेंट्स। ठीक है, यानी जितनी भी सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ये अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन होती है। अच्छा, वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, देन यू हैव योर कैल्सिटोनिन। ठीक है, देन यू हैव योर पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको आप लोग पैराथॉर्मोन भी कह सकते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन। ये चार ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपकी सिलेक्टिव
प्रोसेसेस के अंदर जो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन की बात करूँ बिकॉज आपकी कोर्स में सिर्फ और सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन में इन हार्मोन्स का जिक्र किया गया है, लेकिन शुड बी रिमेंबर कि फिल्ट्रेशन में भी काफ़ी काम करते हैं। मतलब इनकी आप अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा कर दें तो ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, अगर कम कर दें तो ये फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये आपके फिल्ट्रेट में से जो वाटर है वो आपको अपने ब्लड में वापस लाने में काफ़ी हेल्प आउट करता है। तो जो कैल्सीटोनिन है, नाम से जाहिर है ये कैल्शियम को आपको मतलब इसके रेगुलेशन को काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, पैराथायरॉयड हार्मोन भी कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ठीक है, सो मोर इंस्टेंस ऑन कैल्शियम। फिर आपका जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम एंड क्लोरीन को रेगुलेट करता है। तो क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी अहम रोल परफॉर्म करता है, कैल्शियम सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये थे वो सारे हार्मोन्स जो कि आपकी सिलेक्टिव प्रोसेसेस के अंदर काफ़ी अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब आइए बात करते हैं यूरिन के ऊपर कि यूरिन क्या है। हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन को पूरा डिस्कस कर लिया है। अब आइए बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। यहाँ पर आपके सामने मैंने इसकी डेफिनेशन में लिख रखी है। एक्चुअली यूरिन इज द फिल्ट्रेट दैट इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड एज यूरिन। यानी फिल्ट्रेट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि आपने सेपरेट कर रखी हो, यानी सेपरेटेड थिंग, सेपरेटेड सब्सटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो चाय बनाई थी, ठीक है, उसको जब आपने प्याली में डाला बाय पासिंग इट थ्रू छन्नी, तो वो जो चाय निकल के नीचे आएगी ना, जो फिल्टर हो के आएगी, उसको आप लोग फिल्ट्रेट कहेंगे, शुड बी रिमेंबर। अच्छा, तो जो सब्सटेंस हम लोग जो अपने ब्लड से सेपरेट करते हैं, जिसमें तमाम के तमाम एक्सेसिव चीज़ें, वेस्ट, इसके अलावा जितनी भी उसमें अंदर वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितना भी फ्लूइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिन, जो कि हम लोग अपने ब्लड में से सेपरेट करते हैं, जिसके अंदर हर वो चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी में इजाफी होती है या तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं कि यूरिन की जो कंपोजिशन है वो क्या है। अगर आप यूरिन को देखें ना, यूरिन्स कंपोजिशन, यूरिन्स कंपोजिशन, तो आप लोग ये देखेंगे कि उस यूरिन में 95% पानी है, 95% उसमें क्या होता है, H2O। अच्छा, ये नॉर्मल में, यानी जब आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो, मतलब मुकम्मल हाइड्रेटेड हो, मतलब उसको किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, बिल्कुल सेहतमंद आपकी बॉडी हो, नॉर्मल कंडीशन हो, तो उसमें आपकी जो यूरिन की कंपोजिशन वो कुछ इस तरह से होगी। फिर आप लोग देखेंगे कि उसमें आपका 2% यूरिया, कितना, 2%। दैट्स वाई मैंने कहा था कि ह्यूमंस का नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है, यूरिया, क्योंकि यह आपकी यूरिन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है और इसी यूरिया की वजह से आपके जो फिल्ट्रेट है उसको हम लोगों ने यूरिन का नाम दिया। उस फिल्ट्रेट को जो कि हम लोगों ने ब्लड से सेपरेट किया था, हम लोगों ने उसको यूरिन का नाम क्यों दिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, यूरिया। फिर आप लोग देखेंगे कि उसमें अबाउट 1% सॉल्ट होता है, 1% सॉल्ट, और फिर 2% बाकी चीज़ें होती हैं, अदर्स। आप लोग गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल कंपोजिशन मिल जाएगी कि उसमें इवन के नैनोग्राम्स में भी आपके अगर यूरिन में कुछ चीज़ हैं तो आपको वो बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है आपकी यूरिन के अंदर। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस कंडीशन में आपका यूरिन की जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेगिस्तान में आपकी बॉडी में फ्लूइड की शॉर्टेज है, वाटर की शॉर्टेज है, तो उस वक्त आपकी यूरिन की कंसनट्रेशन या कंपोजिशन क्या होगी। अच्छा, अगर आप लोग मुकम्मल अगर ज़्यादा हाइड्रेटेड हैं, मतलब आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा है, तब आपके क्या सिनेरियो होगा आपके यूरिन का। सो यू कैन वॉच दैट। ठीक है, सो आइए अब एक क्विक सा रिकैप करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया अबाउट यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन के फंक्शन की, नेफ्रॉन के फंक्शन की, तो वो क्या थे। सो एज यू कैन सी कि आपकी स्क्रीन के सामने ये नेफ्रॉन की डायग्राम है। यू कैन सी दैट कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर से नहीं रोशनास करवाऊंगा बिकॉज आई थिंक दैट कि आपको अभी अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका होगा कि क्या है। ठीक है, सो एज यू कैन सी कि आपके पास जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, उसके अंदर आपका क्या आता है, ब्लड आता है। ठीक है, तो जब ब्लड आता है तो वो कहाँ से होकर गुजरता है, यस, मेलफिजियन बॉडी से। तो वहाँ पर ज़्यादातर जो आपका फिल्ट्रेट है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू वहाँ से आपके ब्लड में से सेपरेट हो जाता है। फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि जो प्रोक्सिमल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल हैं और डिस्टल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल, उनमें आपकी सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो आपका फिल्ट्रेट है वो 1 मिनट में कितना जनरेट होता है, यानी आपकी बॉडी कितना ज़्यादा यूरिन जनरेट करती है। यानी हमें अपना सारा यूरिन वेस्ट नहीं करना, हमें उसमें से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब भी करनी है। फिर हम लोगों ने रीअब्जॉर्प्शन को देखा कि उसमें सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव में किस तरह से हम लोग चीज़ों को सेपरेट करते हैं। फिर हम लोगों ने
देखा कि जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो लूप ऑफ हेनली, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल और आपकी कलेक्टिंग डक्ट में होती है, और किस तरह से आप लोग वो चीज़ें जो आपके फिल्ट्रेट में ज़्यादा चली गई हैं जिसको वापस आपके ब्लड में होना चाहिए, आप उसको किस तरह से सेपरेट करते हैं। आई होप सो कि आपको फंक्शंस ऑफ ह्यूमन यूरिन सिस्टम समझ आया होगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिसमें 3D में आपको समझाया गया कि जो नेफ्रॉन का फंक्शन है वो आखिर किस तरह से परफॉर्म होता है और उसके क्या क्या डूज एंड डोंट्स है, मतलब उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएगा। जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन की है वो आप लोग को वहाँ पर देखने को मिलेगी। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मजीद क्रिस्टल क्लियर हुआ। आई होप सो कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, द हार्ड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ह्यूमन urinary system. So if you like this video, so please share it with your friends or anyone जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। Thank you so much for watching this video. Goodbye.